नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के थाने जिले से सनसनीखेज मामला आया सामने। यहां एक महिला का उसके पति के साथ हुआ विवाद। आक्रोश में आकर पत्नी ने अपने पति पर फेंका खौलता हुआ तेल। इससे महिला का पति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मीठी नदी घोटाला मामले में ईडी ने मुंबई में एक्टर डिनो मोरिया के घर सहित कई जगहों पर की छापेमारी। यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के कथित घोटाले से है जुड़ी, जो साल 2006 से 2013 के बीच मीठी नदी की सफाई के ठेके से संबंधित। पुणे के हिंजेवाड़ी में एक युवती ने उठाया खौफनाक कदम। एक आवासीय इमारत की 21वीं मंजिल से कूदकर दी अपनी जान। 25 वर्षीय अभिलाषा भाऊ साहेब कोंतीबीरे के रूप में हुई मृतका की पहचान। अभिलाषा पेशे से थी आईटी इंजीनियर। एलओसी पार कर पाकिस्तान पहुंची सुनीता जामगढ़े को लेकर हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। महिला के मोबाइल से मिले संदिग्ध पाकिस्तानी ऐप्स, साथ ही पाक नागरिकों से संदिग्ध बातचीत भी आई सामने। मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी हुई सक्रिय। अमरावती से भ्रष्टाचार का एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक के हाथों स्वर्ण पदक से सम्मानित की गई महिला क्षेत्रीय वन अधिकारी स्नेहल अवसरमर को महज 40 दिन के भीतर किया गया निलंबित। राज ठाकरे की पार्टी मनसे के साथ गठबंधन की संभावना पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद चिनाब ब्रिज राष्ट्र को किया समर्पित। यह दुनिया का है सबसे बड़ा रेल ब्रिज। पीएम मोदी ने ब्रिज के उद्घाटन से पहले उसका किया निरीक्षण। आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.50% की कटौती की। इस फैसले के बाद होम लोन समेत अन्य कई तरह के लोन के इंटरेस्ट रेट में भी कटौती होने की जताई जा रही संभावना। इससे आम आदमी को ईएमआई में कुछ राहत मिलने की है उम्मीद। ऑपरेशन ब्लू स्टार और जनरल सिंह भिंडरावाले की 21वीं डेथ एनिवर्सरी पर स्वर्ण मंदिर में लगाए गए भारत विरोधी नारे। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित खालिस्तान समर्थकों ने भिंडरावाले की तस्वीर के साथ खालिस्तान जिंदाबाद का लगाया नारा। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा की। पीयूष चावला ने सोशल मीडिया पर किया संन्यास का ऐलान। क्रिकेटर पीयूष 2007 के टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे कप में भारतीय टीम का थे हिस्सा। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हुई वृद्धि। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना की हुई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले आए सामने। कोरोना वायरस से अब तक 55 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा कॉल। देर रात गाजियाबाद पुलिस को पीसीआर कॉल पर दी गई धमकी। फिलहाल कॉलर का फोन है बंद। पुलिस की तरफ से मामले की हो रही है जांच। जर्मनी के बर्लिन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्य राल्फ ब्रिंकहार्स्ट और विदेशी मामलों के समिति के अध्यक्ष आर्मिन लाशेट के साथ की बैठक। बिहार में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने माउंट मैन दशरथ मांझी के परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। इससे पहले उन्होंने दशरथ मांझी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ाई तहव्वुर राना की न्यायिक हिरासत। कोर्ट में 9 जुलाई को होगी अगली पेशी। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के उस फैसले पर लगाई अस्थायी रोक जिसमें उन्होंने विदेशी छात्रों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाई थी रोक। इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को लगा बड़ा झटका। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग अधिकारी निखिल सोसाली के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 बड़े अधिकारियों को किया गिरफ्तार। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया चिनाब ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। फ्रांस के एफिल टावर से भी ज्यादा है इसकी ऊंचाई। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी यह पुल है बेहद मजबूत।
बकरीद से पहले गाजियाबाद से भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिया बड़ा बयान। कहा, मोहब्बत साहब नहीं खाते थे बकरा, वह तो थे शाकाहारी। उन्होंने बकरीद पर की पशु बलि रोकने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने के दौरान फीता काटा नहीं बल्कि खोला। उनके साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे उपस्थित। पीएम ने फीता काटने की प्रथा को फॉलो न कर उसे खोलकर नए पहल की शुरुआत की। भारतीय क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड हुई रवाना। शुभमन गिल की अगुवाई में पहली बार विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है भारतीय टीम। 20 जून से शुरू हो रहा है पहला टेस्ट मैच। इजराइल और हमास की जंग ने गाजा को मानव निर्मित अकाल की तरफ धकेल दिया। 5 रुपए वाले पार्ले जी की 500 गुना तक बढ़ गई है कीमत। 24 यूरो यानी 2342 रुपए से भी अधिक की कीमत पर बेचे जा रहे हैं पार्ले जी। मेरठ में छात्रा की हत्या का हुआ खुलासा। यहां मां ने ही बेटी की गला घोंट कर दी हत्या। उसके बाद अपने भाइयों के साथ मिलकर बेटी की शव को लगाए ठिकाने। वारदात के बाद मृतका आस्था की मां, मामा, ममेरे भाई समेत परिवार के अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान की हालत हुई खराब। जल संकट की कगार पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। पानी के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान और अब तक भारत को लिख चुका है 4 बार पत्र। पाकिस्तान को है चिंता, भारत के फैसले से रबी की फसल पर पड़ेगा बुरा असर। नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुआ बड़ा फैसला। अदालत के आदेश के मुताबिक 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में नीट पीजी 2025 की परीक्षा होगी आयोजित। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई के आवेदन को कर लिया मंजूर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।